हेलो दोस्तों, डी कोडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज के 50वें डीआई में आप सभी सभी का स्वागत है। अगर आपने 1 to 49 डीआई नहीं देखे तो वो जाकर देख लीजिए। आरआरबी क्लरिकल लेवल डीआई हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिससे हमारा मोमेंटम अब थोड़ा बहुत शिफ्ट हो गया है। अगर आपने वो डीआई नहीं देखे प्लीज जाकर देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सर का सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। अगर आप में स्पीड से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को सोचना है, अलग हर एक क्वेश्चन को कैसे अलग तरीके से सोचते हैं सर, सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो स्लो लगती है तो आप 1.5x या 2x के ऊपर भगा सकते हैं, उसके ऊपर भी भगा सकते हो तो भगाओ। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन भगाते हैं। मुझे पर्सनल लगता है कि कौन से क्वेश्चन में टेबल में वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं होती, तो वो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन में लास्ट टाइम भी सेम हुआ था। इस वाले क्वेश्चन में भी हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज दिया है और उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ए बी सी डी ई एच ई, ये जो 5 स्कूल है उसमें। अब टोटल नंबर 1100 दिए हैं, हम 1100 से वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन वैल्यूज निकालनी नहीं है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द बॉयज इन स्कूल ई 25% मीन्स कितना डिग्री, ऐसा बोला है। 25% मीन्स 100 का 1/4, तो 360 का 1/4 आता है 90 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर, लेकिन इसको करने के अलग अलग तरीके। पहला तरीका ये। दूसरा, हम थोड़ा बहुत जो लास्ट एक दो तीन दिन पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, वहां सीखे थे, उसको रिवाइज करते हैं कि 100% की वैल्यू 360 डिग्री होती है। तो हमारी 10% की वैल्यू, सॉरी 10% की वैल्यू हमारी होगी 36 डिग्री। उसके बाद हमारे 1% की वैल्यू छोड़ो, 5% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 18 डिग्री। और 20% की वैल्यू हमें मिल जाएगी 72 डिग्री। तो यहाँ से हमारे हमें डिग्री मिल जाएगी, जैसे कि 100 का 1/4 होता है 25%, 360 का 1/4 होता है 90 डिग्री। तो यहाँ 25% की वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ से हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर हमें परसेंटेज जैसे कि 100% टू 360 डिग्री जाना है, परसेंटेज टू डिग्री जाना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5/18 लूं या 18/5 लूं। ओके, छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना है तो बड़ा नंबर ऊपर आना चाहिए, ये ध्यान में रखो। बड़े नंबर से छोटे नंबर तक जाना है तो छोटा नंबर ऊपर होना चाहिए, ये ध्यान में रखो। हमें 25% का डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, डिग्री में जाना है, बड़े नंबर तक जाना है, बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे। 5 × 5 18 × 5 90 डिग्री इसका आंसर। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। छोटे नंबर से परसेंटेज से डिग्री तक जाना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना है, 100 से 360 तक जाना है। हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया। 360 से 100 तक जाना है, 5/18 करेंगे, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया। आई होप कि ये फिट हो गया आपके दिमाग में। 90 डिग्री का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन बी एंड डी टुगेदर, बी 10%, डी 30%, 30 + 10 40%, 40 × 11, 11 × 4 440। ये हो गया हमारा सही जवाब। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कैसे बनते, इतने इजी लेवल के क्वेश्चन आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बनते हैं। If the ratio of the number of boys to number of girls in स्कूल सी जो है उसमें 15% बॉयज है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 3:4 है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। अब देखो 15% इसका मतलब 3 रेशो का मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 15%, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5% बन जाएगी। उन्होंने बोला है 4 + 3 7 यूनिट की वैल्यू निकालो, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 7 × 5 बन जाएगा 35। एंड इंटू हमें क्या करना है, टोटल हमारे पास है 11, इंटू 11 करना है। इसका मतलब 3 5 के बीच में हमें दोनों के एडिशन ऐड करनी है। 385 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको पता है कि 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते। 11 से मल्टीप्लाई करते टाइम ये वाला नंबर इस साइड, ये वाला नंबर इस साइड, इन दोनों के एडिशन बीच में लिखते। ये वाली हो गई ये। दूसरा तरीका ये भी होता है 11 से मल्टीप्लाई करने का, 35 × 11 करना है तो क्या करना है, हमारा ये 5 जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ये 35 जो है उसमें ये वाला नंबर ऐड करते हैं। 35 में 3 3 ऐड किया तो कितना आता है, 38 आता है। आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। हमने क्या किया, 3 यूनिट की वैल्यू 15% है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5% हो जाएगी। 7% 7 यूनिट की वैल्यू 7 ×
इंटू 5 35% बन जाएगी। 35 इंटू 11 किया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 15% की वैल्यू निकालो, सिर्फ 4 यूनिट की भी वैल्यू निकालो, उन दोनों का एडिशन करो, ऐसा नहीं करना है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए दैट इज 20% इज व्हाट परसेंटेज लेस देन, वो कितना परसेंटेज लेस है दैट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल डी। 30% से 20% कितना लेस है? 10 लेस है किसके ऊपर? 30 के ऊपर। तो यहाँ 0 से 0 कटा, 1/3 मीन्स क्या होता है? 33.33%। The total number of boys in a school B and D together, that is B and D, that is a 40%, is how much more or less? वो कितना more है या less है than total number of boys in a school A and E together? School A and E together 25 प्लस 20 होता है 45%। लेस है, पहला पॉइंट क्या लेस है, आंसर क्या आ जाएगा लेस आ जाएगा। कितना लेस है? 5% लेस है। कितने बॉयज में बोला है तो 5% पर 11 निकालो, 11 इंटू 5 55 लेस है। आई होप कि ये भी समझ में आ गए। CEADB, CEAD एंड बी। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि क्यों जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्योंकि सच्ची बोल रहा हूँ इतने ही लेवल के क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क है ना, हमारे आरबीआई असिस्टेंट, नाबा डेवलपमेंट असिस्टेंट ऐसे एग्जाम्स में आते हैं। इससे थोड़े बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आईबीपीएस क्लर्क में आते हैं, उससे अच्छे लेवल एसबीआई क्लर्क में आते हैं, उससे अच्छे लेवल आईबीपीएस पीओ, उससे अच्छे लेवल एसबीआई पीओ, वहां तक हम पहुंचने वाले। ये हमारा स्पीड क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमें अब पता चला है कि कैसे 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 जल्दी करना होता है। दैट्स इट। Case clarity speed will follow. Thank you so much for watching. Bye bye to all.